मैं सीमा रावत प्राइम टाइम में आपका स्वागत करती हूं। आओ नजर डालें देश और विदेश की मुख्य सरगर्मियों पर। भाजपा की आखिरी सूची आने के बाद हरियाणा में बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें अंबाला की, तो अंबाला सिटी की टिकट असीम गोयल को मिलने के बाद भाजपाई कार्यकर्ता इसके विरोध में आ गए हैं। भाजपा के प्रदेश सचिव जसबीर मलौर ने टिकट ना मिलने पर 50 पदाधिकारियों के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके अनुसार इस सीट पर सबसे अधिक मजबूत उम्मीदवार वह थे, लेकिन भाजपा द्वारा टिकट ना दिए जाने पर उन्हें अफसोस है और वह पार्टी को एक और मौका देना चाहते हैं। अगर 25 सितंबर तक पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बदला तो 26 तारीख को वह भाजपा पार्टी के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। आज का जो अंबाला शहर विधानसभा के हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता आज यहाँ मेरी कोठी पर एकत्रित हुए हैं, आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व को हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने किस तरह यहाँ अंबाला शहर का एक ऐसे कमजोर व्यक्ति को टिकट दिलवा करके उनकी आंखों में धूल झोंकने का जो काम किया है, क्योंकि यहाँ से हमारे सांसद महोदया और प्रदेश अध्यक्ष जी, उन लोगों ने अंबाला शहर विधानसभा सीट के साथ जहां से हैं विनोद शर्मा जी, जो यहां से जन चेतना से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने सेटिंग करके भाजपा के अंदर किस तरह से पैसे का लेन देन हुआ और इस सीट को अंबाला को बेचा गया। टिकटों के बंटवारे के बाद हरियाणा में इसके खिलाफ सुर उठने स्वाभाविक ही थे, लेकिन अब देखना होगा कि भाजपा इन सुरों को कैसे लगाम लगाएगी। इंडिया 24 के लिए अंबाला से SD शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा में अंबाला पुलिस की CIA ब्रांच ने घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक गैंग के 3 सदस्यों को काबू किया है। यह गैंग दिन भर शहर की रेकी करता था और रात होते ही बंद पड़े मकान को निशाना बना बड़ी होशियारी से वारदात को अंजाम देता था। CIA पुलिस ने इन्हें CCTV फुटेज के आधार पर काबू किया है। यह गिरोह चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद बकायदा हवाई जहाज से सफर कर मुंबई जाकर क्लबों में पैसा उड़ाया करता था, लेकिन अब यह सलाखों के पीछे है। पकड़े गए इन चोरों से पुलिस ने 1 दर्जन के करीब की वारदातें सुलझा दी हैं। यह लोग दिन में मोटरसाइकिल से शहर में रेकी करते थे और यह देखते थे कि किस मकान के दरवाजे पर ताला लगा है, जिसके बाद रात को यह लोग 3 व्हीलर लेकर उस घर के बाहर पहुंच जाते और मौका देख अंदर घुसकर पूरी वारदात को अंजाम दे गायब हो जाते। CIA पुलिस को इन्हें पकड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह शातिर चोर वारदात को अंजाम देने के बाद मुंबई भाग जाया करते थे, जहाँ क्लबों में पैसा उड़ा ऐश किया करते थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बीते दिनों शहर में काफ़ी चोरी की वारदातें बढ़ गई थी, जिसमें उच्च अधिकारियों ने विशेष टीमें बनवाई हैं और जिसमें CCTV फुटेज के आधार पर विक्की, राम व अजय नाम के लड़कों को आइडेंटिफाई करके पकड़ा है, जिनसे लगभग 1 दर्जन चोरियों का वारदातों का खुलासा हो चुका है, जिससे काफ़ी मात्रा में नकदी, जेवरात व घरेलू चीज़ें बरामद हो चुकी हैं, जिनकी अभी सूची बनाई जा रही है। CIA स्टाफ को यह तीनों कभी नहीं मिलते यदि इनकी तस्वीरें एक घर के बाहर लगे CCTV कैमरा में कैद ना होती। दरअसल 1 महीना पहले इन्होंने अंबाला की सब्जी मंडी के पास एक घर में रखे कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया था, जिसके बाद इनकी तस्वीरें कैमरा में कैद हुई और CIA ने इनकी तलाश तेज की और आखिरकार इन्हें काबू कर उनसे पूछताछ की, जिसमें इनसे 1 दर्जन वारदातें सुलझ गई हैं। अप्रोक्सीमेटली लाखों रुपए की चोरी बरामद होने की इनसे संभावना है। उसके अलावा और भी वारदातें इनसे खुल सकती हैं, जो काफ़ी दिनों से चोरी कर रहे थे, जो हाई प्रोफाइल इनकी है। चोरी के पीछे इनका जैसे बाइक्स व 3 व्हीलर से रेकी करके उसके बाद जो पैसा वैसा उससे मिलता था, उसको ये बाई एयर जाके बॉम्बे वगैरह क्लब में पैसा उड़ा देते थे। जैसे ये 3 व्हीलर या बाइक से घूमते थे सेक्टर में, जैसे किसी का लॉक लगा हुआ मकान का, उसकी रेकी की उससे। एक बार फिर CCTV फुटेज ने चोरों को सलाखों के पीछे भेजने में मुख्य भूमिका निभाई है। इंडिया 24 के लिए अंबाला से SD शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब के जिला मोगा में जिला उद्योग दफ्तर के फंक्शनल मैनेजर को 5000 की रिश्वत लेते मोगा विजिलेंस विभाग ने गिरफ्तार किया।
जानकारी के अनुसार निर्वैर सिंह गांव कैला ने विजिलेंस विभाग को शिकायत की थी कि उसके विरुद्ध रणजोत सिंह ने माइनिंग एक्ट 1952 की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया था और उस समय रणजोत सिंह ने 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, लेकिन काफी कहने के बाद यह सौदा 10,000 में बना, जिसमें से 5,000 रुपए रणजोत उसी दिन ले गया। विजिलेंस ने निर्वैर सिंह की शिकायत पर फौरी कार्यवाही करते हुए रणजोत सिंह को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। मेजर सिंह पुत्र निर्वैर सिंह वासी पिंड कैला धर्मकोट च बंदा ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ 7 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 216 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਰੇਤਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਜੀਐਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਗੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਾਇਲਟੀ ਘੱਟ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੌਦਾ 10,000 ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 5,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ गिरफ्तार करके तफ्तीश जारी है। दूसरी ओर अपने ऊपर लगे आरोपों को रणजोत सिंह ने बेबुनियाद बताया। तो पुलिस ने क्यों पकड़े, विजिलेंस ने क्यों पकड़े जी? हाँ जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। किन्नी रिश्वत पकड़े लग गया है कोई रिश्वत का नहीं, तो क्यों पकड़े इन्होंने? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इन्होंने गलत पकड़े तो नहीं, मैं तो बारे कुछ नहीं बात रिश्वत लेने फड़े गए हो की नाम ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋ? ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੋਲ ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਕੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? उनके बाद ही गल करो, मैं उसके बारे कोई गल नहीं करी। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ फंक्शन मैनेजर ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਹੜੇ इंडिया 24 के लिए मोगा से लक्ष्मणजीत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब की अमृतसर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अमृतसर के 6 तस्करों को 38 करोड़ की हेरोइन के साथ काबू किया है, जो कि हेरोइन का कारोबार काफी लंबे अरसे से करते आ रहे थे। जिला पुलिस के अनुसार उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर अमृतसर रामतीर्थ सड़क के बाईपास पर स्थित माहल गांव के निकट की गई नाकेबंदी के दौरान एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार नंबर PB02 CH 6301 से 4 तथा मोटरसाइकिल सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तलाशी के दौरान इन आरोपियों के कब्जे से 7.25 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। एडीसीपी केतन पाटिल ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों की पहचान कर ली गई है। उनके मुताबिक उक्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। आज कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन को एक इंफॉर्मेशन मिली थी, उसके बिहाफ हमने महाल बाईपास में नाका लगाया हुआ था। मैं और SHO कैंटोनमेंट और हमारी पूरी टीम के साथ हमने नाका लगाया हुआ था। अराउंड 3 बजे के समय पे एक स्विफ्ट वाइट कलर की स्विफ्ट कार नंबर PB02 CH 6301, ये कार महाल बाईपास पे हमें मिली। जब हमने उसको रोकने की कोशिश की तो वहाँ पे उस गाड़ी में 4 बंदे मिले और उनके साथ उनके पास हेरोइन थी और एक मोटरसाइकिल प्लैटिना मोटरसाइकिल, उस पर 2 बंदे सवार थे, उनके पास भी हेरोइन रिकवर हुई। अराउंड 7.25 किलो हेरोइन बरामद हुई है। इनमें से एक जागीर सिंह है, एक एक्स सरपंच है काउके पिंड का। अमृतसर पुलिस अब इन तस्करों से पूछताछ कर इनके नेटवर्क को खत्म करने में लगी है, जिससे पंजाब के अंदर आ रही हेरोइन को रोका जा सके। इंडिया 24 के लिए अमृतसर से विक्रम सिंह की रिपोर्ट। मोगा के वार्ड नंबर 25 के अधीन आती बस्ती मोहन सिंह में दूषित पानी की सप्लाई के चलते डायरिया फैलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा लोग सिविल अस्पताल में दाखिल करवाए जा चुके हैं। घटना की सूचना पाते ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें बस्ती में पहुंची और मृतक के परिवार वालों से हमदर्दी जताई और उन्हें रेड क्रॉस की तरफ से हर संभव मदद देने का विश्वास भी दिलाया। उन्होंने निगम के अधिकारियों को मोहल्ले में पानी की साफ सप्लाई सुचारू बनाने के आदेश भी दिए। मौके ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਾਇਰੀਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ
ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ। ਬਸਤੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਡਾਇਰੀਏ ਦੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਓਪੀਡੀ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਐਮਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सिविल हॉस्पिटल लेके आया जाए। वहीं मौके पर पहुंची वार्ड 25 की पूर्व पार्षद चरणजीत कौर ने बताया कि मोहल्ले में रहने वाले लोग निगम से आ रही पानी की सप्लाई के बाहर लगे नलों को खोलकर पानी भरते हैं और उन्हीं नलों को वापस लगाते समय वेग ढीले रह जाते हैं, जिससे गंदा पानी साफ पानी में मिलकर घरों में जाने लगता है, जिसे पीने से यह बीमारी फैली है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मोहल्ले में गंदगी के ढेर लगे होने के चलते भी रहने वाले लोगों को परेशानी आ रही है। पानी की प्रॉब्लम करके भी थोड़ा जिहा टट्टियां उल्टियां की क्योंकि सफाई सेवकों की हड़ताल सी, सीवरेज की प्रॉब्लम आ गई, मीह बारिश हो गई तो वो कारण भी एक आम पब्लिक नट खोल के पानी जोड़ा वा वो खुले छड्ड देंदे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੀਪੂ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਵਾੜ ਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। अगर मोगा में सफाई को लेकर निगम कर्मचारी पहले ही ध्यान रखते तो किसी की जान को बचाया जा सकता था। इंडिया 24 के लिए मोगा से लक्ष्मणजीत सिंह की रिपोर्ट। देश और विदेश की सरगर्मियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया 24 लेके आ रहा है धार्मिक प्रोग्राम गावो साची बाणी। गब्बरू गुलाब वैरिगा यो हानी सिंह स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। पटियाला विजिलेंस पुलिस ने डीएसपी 1 के रीडर सुखविंदर सिंह को 452 मामला रफा दफा करने के लिए 10,000 रुपए के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। यह सुखविंदर सिंह दर्शन सिंह से मामले को रफा दफा करने के एवज में 25,000 की मांग कर रहा था, लेकिन इनका सौदा 10,000 में बना, जिसके बाद दर्शन सिंह ने इसकी शिकायत पटियाला विजिलेंस को दी और जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने इस रीडर को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार। संबंध विच 10,000 रुपए रिश्वत की मंग कर रहा
ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੀਡਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ 1 ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 176 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 176 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ करीब 10-15 दिनों तो काम तंग कर रहे थे। दर्शन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसने अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए एसएसपी पटियाला को एक दरखास्त दी थी, जिसकी सुनवाई डीएसपी 1 के पास चल रही थी। इसी वजह से डीएसपी का रीडर उनसे मामले को रफा दफा करने के लिए पैसों की मांग करने लगा, जिसकी शिकायत उसने विजिलेंस पुलिस को दी। मेरा भाई नाम दर्शन कुमार है जी। पिछले महीने 17 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਨੋਡੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁੱਟੋ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਤਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੀ 452 ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ 5.5 ਮੁੰਡਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਕਟਾਤਿਆ ਉਸਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵੜ ਕੇ ਤੋੜਫੋੜ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੇ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਤੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੀਐਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਫੋਨ ਆਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ 25,000 रुपये मंगा सी, फिर पर बंदा 10,000 मंगन लगा जी। पटियाला से इंडिया 24 की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन लखोवाल जिला मोगा की ओर से आज अपनी मांगों संबंधी एक मांग पत्र हल्का मोगा के विधायक जोगेंद्र पाल जैन को यूनियन आगू गुलजार सिंह की अगुवाई में सौंपा। इस मौके मीडिया को जानकारी देते हुए यूनियन के आगू गुलजार सिंह ने बताया कि 1953 में जमीन का ठेका 13,000 रुपए प्रति एकड़ निर्धारित किया गया था, जिसके आधार पर प्राइस कमीशन द्वारा खेती फसलों के भाव निर्धारित किए जाते हैं, जो आज के समय के अनुसार बहुत ही कम है। पंजाब में जमीन का ठेका 40 से 45,000 रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच चुका है, जिस कारण फसलों के भाव निर्धारित होने के कारण राज्य के किसान आर्थिक मंदी का सामना कर रहे थे, जिस संबंधी पंजाब विधानसभा को तुरंत एक्ट में संशोधन करके ठेके के नए रेट निर्धारित करने चाहिए, ताकि प्राइस कमीशन में खेती फसलों के अधिक भाव हासिल किए जा सकें। ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1953 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 13,000 ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨਾਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,000 ਨਾਲ ਮਿਥ ਕੇ 40 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। इन मांगों संबंधी विधायक जोगेंद्र पाल जैन ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार किसानी मांगों के प्रति पूरी गंभीर है। मांग पत्र में दर्ज मांगों को पंजाब सरकार के समक्ष रख हल किया जाएगा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਓਰ ਐਕਟ ਸੀ 1953 ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜੋ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੇਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ गिरदौरी है वो भी उससे दे नाल होनी चाहिए है। राज्य भर में आजकल किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आम देखने को मिल रहे हैं। इंडिया 24 के लिए मोगा से लक्ष्मणजीत सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बनने पर पूरे प्रदेश का विकास किया जाएगा। यह बात रानियत विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी जगदीश नेहरा ने अपने चुनाव संपर्क अभियान के तहत गांव मल्लेवाला में कही। उन्होंने आज गांव मल्लेवाला, नेजा डेला, ढाणी भादोवाली, बूढ़ावाड़ा, साहूवाला,
करमगढ़, खुया नेपालपुर, मुडावली, दारिया, बुखाराखेड़ा, पीरखेड़ा, भागसर, पन्नीवाड़ा मोटा में जनसभाओं को संबोधित किया। जगदीश नेहरा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही महिलाओं को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। मोदी जी के बताए गए मार्ग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जोर शोर से चलाया जाएगा। जो यहाँ विकास के जो काम अधूरे पड़े हैं और विकास हुआ नहीं है, उनके बारे में पूरी प्राथमिकता दी जाएगी ताकि रानियां हल्का है आगे विकास में आगे आए। बहुत सी चीज़ें हैं, बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, शिक्षा है, जो बच्चे जो नौकरी में लगना चाहते हैं जिनकी उपेक्षा हुई है, विकास में उपेक्षा 20 साल से आज हो रही है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ की तरक्की और विकास में हिस्सा डालेंगे। देखो, हर गांव में हर सारी चीज़ों की कमियां नहीं है। कई गांवों में बिजली की बातें हैं, कई सड़कों की है, कई गांवों में पानी की है, कई गांवों में नौकरियों की है, अलग अलग जगह की व्यवस्था अलग अलग है। तो उसी हिसाब से सारे को यदि जोड़ के देखा जाए तो जो मैंने आपसे अर्ज किया वही बातें हैं। सारी बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, नौकरियां हैं, विकास की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व रानिया प्रत्याशी जगदीश नेहरा ने कहा कि जिस तरह लोकसभा में मोदी फैक्टर का जादू चला था, उसी तरह आज विधानसभा क्षेत्र में भी मोदी का जादू चलेगा। इंडिया 24 के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। मोगा के कस्बा कोट सिक्खा में ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार नौजवान की मौत हो गई। गुस्से में आए घर वालों ने ट्रैक्टर को आग लगा दी। जानकारी के अनुसार करमजीत सिंह उम्र 21 वर्ष रात को मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव नूरपुर हकीमा की तरफ जा रहा था कि सामने से आ रहे ट्रैक्टर से उसकी टक्कर हो गई, जिसमें करमजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना का जब पता नौजवान के घर वालों को लगा तो उन्होंने गुस्से में पहले तो ट्रैक्टर की तोड़फोड़ की और उसके बाद ट्रैक्टर को आग लगा दी। पुलिस द्वारा ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी अभी बाकी है। एक ट्रैक्टर ਸੀ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ son of ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੋਜ ਹਕੀਮਾ ਦੀ ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 304 279 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਸਾਏ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਲਾਤਾ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। इंडिया 24 के लिए मोगा से लक्ष्मणजीत सिंह की रिपोर्ट। देश और विदेश की नई सरगर्मियां लेकर फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया 24।